Assalamu alaikum guys, myself डॉक्टर मोहम्मद हसीब, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी कामबिनेशन मांगे। मैं आज आपके लिए डिस्कशन लेके आया हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, सर डिस्कशन चाहिए। तो डिस्कशन अभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं हुई, और अल्लाह के फजल से मैंने जो डिस्कशन अपलोड की है बहुत ऑथेंटिक की है, और उसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं हैं। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो बस हसीयत इंसान, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसे दुरुस्त करेंगे। ठीक है, आपका कोई भी सवाल हो मुझसे पूछिएगा। चलिए हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग द टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ एज। देखिए ये बुक लाइंस है, तो क्या होता है, सडन वेट लॉस होता है। इसका राइट आंसर ए। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस अटैक विच ऑफ फॉलोइंग सेल फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। हेल्पर टी सेल्स पे अटैक होता है, तो ये बुक लाइन है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी एरोबिक रिस्पायरेशन की, जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन की जो होती है ना एंड प्रोडक्ट, उसमें अल्कोहल शामिल हो जाती है। सो राइट आंसर इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड अल्कोहल एनएरोबिक कंडीशन में आएगी। वायरस यूजली लिमिटेड टू स्पेसिफिक होस्ट बिकॉज वायरसेस ग्रो भी होस्ट में करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ फॉलोइंग रिस्पायरेटरी फ्यूल ग्लूकोज। विच ऑफ फॉलोइंग द पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज। इसका ग्लाइकोजन आएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोजन में C1 और C4 लिंकेज होता है। C1 और C4 एंड C1 एंड C6 दो बॉन्ड होते हैं लाइक माइलोपेक्टिन। सो राइट ऑप्शन इज ग्लाइकोजन। बाकियों में देख लें कौन कौन सा होता है। सेलुलोज, इसमें भी बॉन्ड होता है 1,4 C1 एंड C4। विच ऑफ आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात आएगी तो कौन सा आएगा, प्रोटीन आएगा। अगर वैसे नेचर में बात आएगी तो क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पूछा जाए तो उसका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। डिस्कशन को ध्यान से सुने, मैं आपको बड़ा ही बाकी एमसीक्यू आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो वैसे भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, ये अपने दोस्तों को शेयर करें, ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं एक एमसीक्यू नहीं बहुत एमसीक्यू क्लियर कर रहा हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनॉल। जब अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। दिस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। जब अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एस्टर बनता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स बाकी में देखें, फिनॉल अगर रिएक्ट करता है तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, देयरफॉर ए ऑप्शन। अब मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी में सेल में हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म होगा। एंड विच ऑफ फॉलोइंग द ट्रू अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज इज एल्डो शुगर एंड हेक्सोजिस, बट फ्रुक्टोज इज कीटो शुगर। इंसुलिन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर दो माइनस एसिड मिले हों तो आपस में कितने बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड बनता है। अगर तीन माइनस एसिड मिले हों तो आपस में कितने बॉन्ड बनते हैं, दो। अगर चार माइनस एसिड मिले तो आपस में तीन बॉन्ड बनते हैं। अब देखें 20 माइनस एसिड मिले हैं तो कितने बॉन्ड बने, 21 माइनस एसिड मिले हैं, 20 बॉन्ड बने हैं। और 30 माइनस एसिड मिले हैं तो कितने बॉन्ड बने हैं, 29। तो राइट ऑप्शन इज सी, 49 आपके पेप्टाइड बॉन्ड होंगे इंसुलिन में। बात समझ आई आपको। 21 माइनस एसिड 20 पेप्टाइड बॉन्ड, 30 माइनस एसिड 29 माइनस एसिड, 29 और 20 को मिलाएंगे 49 राइट ऑप्शन है। तो सी हमारा राइट आंसर है। इंसुलिन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 49, और 570 बॉन्ड होते हैं हीमोग्लोबिन में, ये भी याद रखिएगा। 574 अमाइनो एसिड होते हैं और 570 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं हीमोग्लोबिन में। तो 570 कैसे बनता है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रुक्टोज विच ऑफ फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस। देखिए बुक लाइन है, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बन नहीं सकता क्योंकि माइनस के दरमियान होता है। माल्टोज, लैक्टोज, वाटर, देखें
वाटर तो बनेगा, क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर कंपाउंड पूछा जाए तो सुक्रोज बनेगा। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। और क्या रिलीज होगा, कैन प्रोड्यूस, वाटर प्रोड्यूस होगा। और माल्टोज, बाकी देखें अल्फ़ा ग्लूकोज मिलता है, माल्टोज बनता है। तो इस तरह बाकी आपके आंसर हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, विच ऑर्डिनरली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकिंग एल्सवेयर। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, तो आगे वो ट्रांसपोर्ट करेगी। बना कौन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद किसकी बजाएगी, गोल्जी अपरेटस पर जाएगी। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। गोल्जी अपरेटस का एक रोल है, क्या करते हैं वो, ग्लाइकोसाइलेशन करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो गोल्जी कम्प्लेक्स इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रोटीन बनाता नहीं है, ये मॉडिफिकेशन करता है। हम इसे प्लांट्स में डिक्टायोसोम कहते हैं। देखिए ये वेडल की लाइन है, वेडल की लाइन में 3 पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स। ये तीनों कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये गोल्जी कम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। तो गाइस क्वेश्चन मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, साथ बाकी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आज मुझे यानी आपके लिए टाइम निकाला मैंने सिर्फ, तो दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं टीचर्स को कहता हूँ वो अपनी डिस्कशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के टीचर्स की ला रहा हूँ आपके लिए कि वो बताएं, डिस्कशन कराएं। अगर मैं कराऊंगा तो ऑथेंटिक नहीं होगी, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स इतना नहीं आती। अब अल्लाह के फजल से टीचर्स लेके आएंगे, आपके लिए हायर करेंगे। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व द सेंसिस ऑफ न्यू प्लांट सेल वॉल। देखें गोल्जी कम्प्लेक्स है इसका आंसर। क्यों है, क्योंकि इसने गोल्जी वेसिकल रिलीज़ करने हैं और वो वेसिकल प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए इसकी सेल वॉल बना देंगे। तो राइट ऑप्शन इज़ गोल्जी कम्प्लेक्स, क्योंकि गोल्जी कम्प्लेक्स ही गोल्जी वेसिकल रिलीज़ करेगा और गोल्जी वेसिकल क्या करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा की फार्मेशन करेगा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा, प्लांट सेल की फार्मेशन विद इन स्टेज करेगा, कुछ स्टेजेस में आएगा तो फिर वो प्लांट सेल वॉल बनाएगा, सेलुलोस। तो द प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल डज नॉट इंक्लूड, प्रोटोप्लास्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, वैक्यूल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। राइट ऑप्शन इज ए। इन यूकैरियोटिक सेल वेयर आर द प्रोटीन फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन्स कहाँ पे होंगी, अब माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। अब कितनी प्रोटीन्स होंगी ये याद रखिएगा, 5 प्रोटीन्स होंगी, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम आपके लेवल के नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज सी। विच सेल सेंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन। देखें स्टूडेंट्स, कौन से सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। कैसे करते हैं, LH जो है वो स्टिमुलेट करेगा किसको, LH स्टिमुलेट करेगा लाइडिक सेल को। लाइडिक सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। अब LH को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, ये एंटीरियर प्यूटरी। 2 हार्मोन ऐसे हैं जो एंटीरियर प्यूटरी से निकलते हैं, एक FSH है और एक LH है। FSH सीरोटी सेल को स्टिमुलेट करता है और LH है जो वो स्टिमुलेट करता है इसको लाइडिक सेल को कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे। तो राइट ऑप्शन इज़ इंटरस्टिशियल सेल। और एक और FSH इनहिबिन को भी स्टिमुलेट करता है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस की मेंटेनेंस करे। इन विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विल यू फाइंड सिचुआन सेल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिचुआन सेल में पाया जाता है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़े कॉमन सेंस वाले आए हुए हैं और मोस्टली क्वेश्चन PTB से आया हुआ है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा PTB को मत छोड़िएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेडरल भी पढ़ें लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं PTB से। और फर्दर मैं आपको 2-3 वेबसाइट भी बताऊँगा कि वेबसाइट कौन कौन सी यूज़ की गई है और क्वेश्चन हमारे लिए आए हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और बाकी ऑप्शन इसके अथेंटिक नहीं है। इसे राइट ऑप्शन इज बी। कशिंग डिजीज रिजल्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन। कौन से हार्मोन से कशिंग डिजीज होती है स्टूडेंट्स, इसका आंसर कोर्टिसोल है। कोर्टिसोल इज़ द राइट आंसर। कशिंग डिजीज़ ये बुक लाइन है, तो बुक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे फोकस करें इस पर।
टारगेट सेल ऑफ दिस हार्मोन प्रेजेंट किडनी। स्टूडेंट्स इसका एल्डोस्टेरोन आएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन 4 सेल का टारगेट है, याद रखिएगा। सलाइवरी अमाइलेज का, किडनी का, और 2 हैं वो मेरे ज़हन में नहीं है, तो मैं आपको ऐसे गलत नहीं बताऊंगा। स्टूडेंट्स न्यूरोलिमा सेल्स आर आल्सो नोन एज सिचुआन सेल। हम न्यूरोलिमा को क्या कहते हैं? सिचुआन सेल कहते हैं। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर इज डी, सिचुआन सेल्स। विच ऑफ दिस कंपाउंड जनरेट अ फीलिंग वेल बीइंग एंड इनहिबिट अ सेंसेशन ऑफ पेन? तो इसका आएगा एंडोर्फिन। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर इज सी, एंडोर्फिन। एंड द स्टूडेंट्स डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किस में होता है? कितना कॉमन सेंस वाला सवाल, बुक लाइन्स आई हुई हैं। नडेरिया में होता है। नडेरिया क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जेलीफिश आता है जिसमें यूरिलिया आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे एग्जांपल्स के निमोनिक्स अपलोड किए हुए हैं, आप निमोनिक्स लाजमी फॉलो कीजिएगा। और बाकी 3 तरीक़ों से कीनम एनिमिलिया करना है आपने। एक आपने एग्जांपल्स करनी है सबकी, और पहले 3 पेज करने हैं, आपका कीनम एनिमिलिया हो जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अपलोड कर दी हैं। विच इज़ करेक्ट अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक? जितने भी बायोलेटर होते हैं सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन कैटालिटिक। द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन कैन बी reduced by inhibitor. The right option of this answer is A, can be reduced by inhibitor. An activating enzyme consisting of polypeptide chain and cofactor. जब एक्टिविटी डाल दें ना तो एपोन एंजाइम होते हैं। अब आपने याद कैसे करना है? ए से एक्टिव और ए से एपोन एंजाइम। तो एक्टिविटी एंजाइम कंसिस्ट ऑफ polypeptide chain and cofactor is known as एपोन एंजाइम। An enzyme which coenzyme or prosthetic group is removed is called holoenzyme. Holoenzyme non-activated होते हैं। Right option is A. Inhibitor which block the enzyme by weak bond. तो weak bond किस में होता है? Competitive inhibitor में तो नहीं होता। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे हैं जो न्यूट्रलाइज भी हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इज डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीट बाय एंजाइम डीनेचरेशन? एंजाइम डीनेचरेशन कहते हैं कि एंजाइम अपना 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस्ट कर दे और फर्दर सबस्ट्रेट अटैच ना हो सके, तो अपना सारा स्ट्रक्चर तबाह कर दे, तो इसे एंजाइम डीनेचरेशन कहते हैं। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, द एंजाइम लॉसेस इट्स 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स द डी, द ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो रिजेम्बलेंस बट लेटर बिकम अलाइक। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डिपेंड अपॉन द, राइट ऑप्शन इज सी, डिपेंड्स इन पार्ट ऑफ द हाइड्रेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल। जिसका हाइड्रेटिक पार्ट अच्छा होगा वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वही सर्वाइव कर सकेगा। द राइट ऑप्शन इज सी। And according to Darwin, diverse life form could arise from common ancestor. This is a book line. Or the next question, in terrestrial vertebrates, the gill slits are modified to use Stichian tube. Students, ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर में से आया हुआ है, बुक लाइन है ये। The next question, salivary gland are present in the buccal cavity, pharynx. तो स्टूडेंट्स माउथ वाले रीजन में होंगे ऑफ कोर्स, तो salivary gland are present in the buccal cavity. The next question, hunger contraction are which type? स्टूडेंट इसका आंसर राइट आंसर इज पेरिस्टालसिस। और एंटी पेरिस्टालसिस जब हम फूड खाते हैं तब एंटी पेरिस्टालसिस होती है, वोमिटिंग। द राइट ऑप्शन इज बी। पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन स्टोर विच फॉलोइंग इन कॉकरोच। कॉकरोच में स्टूडेंट्स पार्शियल डाइजेस्टेड फूड क्रोब में स्टोर होती है, उसके बाद गीजर में चली जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर टेंशन टू लोअर वाटर टेंशन, इसका स्टूडेंट्स ओस्मोसिस है। जब भी वाटर की बात आ जाएगी ना तो आपने ओस्मोसिस लगाना है। इसका डिफ्यूजन भी आ सकता है अगर वाटर की बात ना होती, लेकिन इधर वाटर की बात थी तो इसलिए आंसर इज बी। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 20%। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक लाइन्स हैं।
विच ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट्स ये बुक लाइन है, इसका सिस्ट आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन मोस्टली क्रैमिंग होते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा इस पर डिस्कशन करते हैं। फोटोसेंसिटिव बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू रिलीज। जो फोटोसेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या रिलीज़ करते हैं, सल्फ़र। जबकि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वाटर, और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंसिटिव बैक्टीरिया सल्फ़र आएगा, एंड यूकैरियोटिक जो प्लांट्स हैं उनका बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। द राइट ऑप्शन इज़ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पर्पस जनरली एक्सरेज आर यूज विच काज। एक्सरे किस लिए यूज़ होती है, बैक्टीरिया की म्यूटेशन करने के लिए। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ए, म्यूटेशन इन बैक्टीरियल जीनोम, क्योंकि इसके डीएनए चेंज कर देना तो दोबारा वो अटैक ना करे, उसे ख़त्म कर देना। बैक्टीरियल सेल इन्वेल्प डज नॉट इंक्लूड। इन्वेल्प कहाँ पे नहीं आएगा, फ्रेंड्स स्लाइम। बाकी जो इन्वेल्प हैं वो पार्ट हैं कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इन्वेल्प में आते हैं, लेकिन स्लाइम नहीं आता, जो स्लाइम पैच आता है। तो राइट ऑप्शन इज़ ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, द राइट ऑप्शन इज़ बी, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड आउटसाइड द टेस्टिस। स्टूडेंट्स देखें, जो एपिडिडमस होती है वो भी अंदर होती है, इफेरन डक्ट्यूल्स भी। तो जो टेस्टिस से पूछ रहे हैं, तो टेस्टिस की एपिडिडमस होती है वो बाहर होती है। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अंदर होती हैं, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेरोटी सेल होते हैं। वेयर सेरोटी सेल आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और सेरोटी सेल को स्टिमुलेट कौन करता है, एफएसएच करता है, और एफएसएच को कौन स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पीसी स्टिमुलेट करता है। तो द राइट ऑप्शन इज बी, ये पैरेलल की लाइन है। सैंकिड माइटोटिक डिवीजन इन oocyte इज कंप्लीट ड्यूरिंग। फर्स्ट कब होती है, फर्स्ट प्रोफेज में होती है प्राइमरी oocyte के बाद, और दूसरी होती है व्हेन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। द राइट ऑप्शन इज डी। ड्यूरिंग बर्थ विच फॉलोइंग एक्ट एज बर्थ कनाल। इन द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो बहुत आसान है, जो बायोलॉजी ह्यूमरस में का बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट विद किस बनाती है, स्कैपुला किससे बनाती है। जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है ना, हेड ऑफ ह्यूमरस वो ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, जो 3 डायरेक्शन मूव करते हैं। नेम द ज्वाइंट दैट अलाउ टू स्कल टू रोटेट ऑन योर स्पाइन, पाइवोटल ज्वाइंट। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। और न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एग इन ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग फोलिकल सेल। ग्राफिन फोलिकल जो होते हैं ना, वो एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं जब वो डेवलपिंग स्टेज पर होता है ओवरी के अंदर। फोलिकल, बच्चों और फोलिकल्स से हमारी डिस्कशन थी। उम्मीद है कि मैंने अपना टाइम निकाला, मैं आपको दिया। होप सो आप इसे सुनेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ, भाई हाज़िर है 24/7 आवर्स। जो भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और इसे मज़ीद शेयर करें। हमारा सिर्फ मेन पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस करना, और हमें रिवार्ड अल्लाह की ज़ात से चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया यूट्यूब, तो स्टूडेंट्स को यूट्यूब के तौर पर गाइड किया जाएगा। तो हमें कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लगा, इस वजह से ये ज्वाइन किया, और हमें मेहनत भी करनी पड़ रही है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।